हेलो गाइस, इस चैनल का नेम है टीरॉन गेमिंग MSB। और गाइस मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने कुछ समय से वीडियो अपलोड नहीं की। तो गाइस आज हम माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं और आज मैं आपको एक माइनक्राफ्ट की जैसे जो बिगिनर्स होते हैं, जैसे आप बीस्ट बॉय शॉप तो देखते ही होंगे, या आप लाइव इंसान या मतलब कोई भी यूट्यूबर, तो उससे जो इंडिया में कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि माइनक्राफ्ट खेलते कैसे हैं। जैसे एक मेरे दोस्त था, उसने पूछा कि भाई माइनक्राफ्ट मैंने फ्री करनी है, मैंने उसको बता दिया कैसे करनी है। तो बाद में वो एक दिन बाद कहता कि क्या यार ये एक गेम होती है कि सिर्फ पिकैक्स लेके माइन करी जाओ। तो इस करके फिर मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाता हूँ और टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। तो ये देखिए, पहली ट्रिक है कि आपने जैसे जो खेलते होंगे उन को तो पता होगा कि मैप कैसे बनाते हैं। तो आप जैसे जो मोबाइल पे है तो आप पहले यहाँ पर स्टार्टिंग मैप ले लो। जैसे मान लो अगर आपके पास आपके साथ में कुछ विलेजेस हैं तो वो आप विलेजेस को देख सकते हैं मैप्स में और आप क्रिएट कर लें। आप बोनस चेस्ट भी ले सकते हैं जैसे आप चाहें तो। उसमें जैसे कुछ वुड होती है, पिकैक्स होती है, वुडन की स्टिक्स होती है, कुछ खाना होता है और सैपलिंग्स होती है। वो आपकी मर्ज़ी, अगर लेना है तो ले लिए, ठीक है। अभी हमारा वर्ल्ड ये देखिए, ये मैं अभी वाटर में स्पॉन हुआ, कोई बात नहीं। तो ये देखिए, आप यहाँ से पहले क्रिएट कर लिए थे। तो ये देखिए जैसे मतलब हम ऐसे देख सकते हैं। तो आप मैप में जाके जैसे दूर है, सामने डेजर्ट है, वो देखो इधर से थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, सामने डेजर्ट है। अगर मान लो कोई टेम्पल है या कुछ भी है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ये लेटेस्ट वर्जन है तो अगर कोई सामान भी होगा ना नीचे, तो जैसे ये आइकन आ रहा है आपको चेस्ट का, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि नीचे सामान है। तो ये देखिए, पहले मैं क्रिएटिव में कर लेता हूँ और इसको आप सर्वाइवल में एक बार जाके देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, 8 चंक्स ही है। तो ये देखिए, पहली बात तो आप जैसे मान लो यहाँ पर स्पॉन हुए हो तो पहली जो टिप है वो आप पहले, जैसे ये पेड़ है तो भी मैं कुछ अपने मतलब आपको सर्वाइवल में बताता हूँ। जैसे मैंने एक एक्स ले लिया नेदरराइट की, एक डायमंड की पिकैक्स ले लेता हूँ मैं और कुछ स्वॉर्ड ले लेता हूँ। तो ये देखिए, पहले तो आप जैसे अभी आप सर्वाइवल में चले जाओ, ठीक है। जैसे कि तो आप जैसे मान लो यहाँ पर स्पॉन हुए तो सबसे पहले आपने एक पेड़ तो आपके पास ही होगा, तो आपको उससे चॉप करना है। ये देखिए, पहले आप चाहे फुल कर लीजिए, क्योंकि 2 से तो आप सारा ही कर लीजिए जितना भी आपको दिखता है। जैसे जितनी भी वुड है, जैसे मतलब लगभग 11 वुड कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो आर्मर का है उसके साथ में ये क्राफ्टिंग का है। या आप अगर आप ऐसे क्राफ्ट नहीं कर सकते, पहले तो आप प्लैंक्स बना लें, ठीक है। जितनी भी है सारी ऐसे बना लें। फिर उसके बाद ऐसे तो ऐसे, अगर आपकी मर्जी है तो आप इसको ऐसे करके ऐसे भी क्राफ्टिंग टेबल बना सकते हो। अगर आपकी नहीं मर्जी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जैसे ये कंस्ट्रक्शन का है और ये तलवार का है। फिर आप थोड़ी सी स्टिक्स बना लिए, ठीक है, एक क्राफ्टिंग टेबल। उसके बाद जैसे यहाँ पर आप जितना भी सामान बना सकते हैं, जो भी हमारे पास सामान है वो हम यहाँ से बना सकते हैं। तो ये देखिए, क्राफ्टिंग टेबल पे जाके आप या तो इधर से खुद क्राफ्ट कर सकते हैं या तो इधर जाके जो भी आपका सामान है उससे क्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये अभी मैं फ़िलहाल क्रिएटिव में चले जाता हूँ। तो ये देखिए, दूसरी टिप है कि आपको बेड कलेक्ट करना है। जैसे आप जाओगे, आपको जहाँ पर भी शीप दिखेगी उसको बस मार देना है। ये देखिए, हमारे पास एक वाइट वूल हुई, ठीक है। 3 है, आपको 3 चाहिए, 3 वूल चाहिए, 3 प्लैंक्स चाहिए। तो ये देखिए कि ये भी गई और ये भी। तो ये देखिए, अभी हमारे पास टोटल आ गई है 3। तो आप क्राफ्टिंग टेबल से देखिए, ये क्राफ्टिंग टेबल आके आप इससे क्राफ्ट बेड कर सकते हो। अभी तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, ये मुझे लगता है ऐसे ही हमको करना होता है। ये देखिए, 3 प्लैंक्स नीचे डालनी होती हैं। ये देखिए, ये हमारा अभी बेड बन गया। तो जैसे अगर मान लो रात है, अभी मैं आपको
एक ये भी, अगर आप जैसे मान लो अगर आप चाहते हो कि आपके पास सामान नहीं है, तो रात हो गई है और आपके पास कोई भी सामान नहीं है, ना कोई विलेज है आसपास, तो आप एक कर सकते हो, आप पे मोबाइल पे जाके अपने चैट बॉक्स में जाना है। तो यहाँ पर ये देखिए आपको एक आइकन दिखाई देगा ये वाला, इस पे जाके आप टेलीपोर्ट, वेदर, जैसे टाइम भी कर सकते हो। टाइम जैसे अगर सनराइज करना है, डे करना है, सनसेट, नाइट। अभी मैं नाइट का कर देता हूँ। ये देखिए अभी नाइट हो गई है पूरी, तो भी यहाँ पर मॉब्स आ जाएंगे, मॉब्स। तो जैसे ये एंडर ड्रैगन, अभी पूरे मॉब्स नहीं आए। तो आपने जब ये रात हो जाती है, आपने सीधा ही बेड डाल के सो जाना है। पर ये बात है कि अगर आप सोओगे और आप बेड तोड़ दोगे, जैसे आप बाई चांस मर जाते हो, तो उसके बाद अगर आप बेड तोड़ के वापस आप चाहते हो कि जैसे मान लो एक तो बेड होता है, हम इसको यहीं पे प्लेस करेंगे। अगर मान लो मैं जाके उस पहाड़ी पे मर जाता हूँ, तो मैं स्पॉन, जहाँ पर मैं सबसे पहले स्पॉन हुआ था वहाँ पर नहीं, इधर ही स्पॉन होगा इस बेड पे। अगर आप तोड़ देते हो तो आप जो पहले वाली है वहीं पर स्पॉन होंगे, ठीक है, वैसे होता है। और गाइस दूसरी टिप है, जैसे मान लो आप नीचे को आपने स्ट्रेट डिग डाउन नहीं करना। जैसे मतलब आप कुछ कहते हो कि भाई मुझे तो केव्स ही नहीं मिली, मैं इससे अच्छा नीचे को ही डिग कर लेता हूँ। तो अगर आप नीचे डिग करके आप मर भी जा सकते हो। ये मैं आपको अभी नाइट विजन का दिखा के आपको बताता हूँ कैसे। नीचे तो करना ही नहीं। अगर मान लो आपको क्यों केव ढूंढनी, जैसे मान लो आपका घर है, तो आपको ऐसे करना है, ऐसे ऐसे तोड़ के सीढ़ियाँ बना के जाना है नीचे, उसके पहले नहीं बताना, ठीक है। अगर आप ऐसे ये देखो नीचे जाओगे, देखो किसी भी वक्त लावा आ सकता है, किसी भी वक्त, चाहे अभी आ जाए, रुक के आ जाए, वो कुछ नहीं। ये देखिए अभी मैं पूरा नीचे आ चुका हूँ, लगभग बेडरॉक के पास तो आ ही चुका हूँ। वो देखो इतना लंबा है, फिर बेडरॉक आ ही सकता है। बस मैं ऐसे खड़ जाता हूँ। तो ये अभी तो फिलहाल तो गाइस लावा तो है नहीं पर नीचे, पर ये गाइस सबसे बड़ा रूल है कि आपको नीचे तो डिग डाउन करना ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है डिग डाउन करने की। तो ये देखिए अभी सबसे, और जैसे मान लो अगर आप कोई भी केव में जाते हो, अभी तो मेरे पास कोई केव नहीं है आपको दिखाने के लिए, पर आपको कौन सी मर्जी केव में जाते हो और आपको डायमंड्स मिल जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको उसको कवर करना होगा। जैसे उसके साइड में आपको खोदना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं डायमंड और लेता हूँ। ये देखिए डायमंड और है मान लीजिए, और लावा बकेट है। जो गाइस लावा है ना, अगर उसमें कोई भी चीज़ चले जाए, कोई भी, तो जैसे मान लो आपके 4 डायमंड ऐसे, मतलब पूरे 4 पड़े हैं और इनके नीचे होगा लावा, मतलब मैं दिखा रहा हूँ, कहीं पर भी हो सकता है, साइड पे भी हो सकता है, तो नीचे भी। पहले तो आपको जैसे मान लो ये नीचे लावा है, तो पता तो किसी को भी नहीं चलेगा कि नीचे लावा है, क्योंकि साइड में स्टोन होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो आपको नहीं पता चलता बाई चांस, तो जैसे मान लो आप आराम से ऐसे जाके यहाँ पर डायमंड पड़े हैं, इसको छुपा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर डायमंड पड़े हैं। तो आपसे कई लोग ऐसे ही करते हो कि बस वो भाई डायमंड मिल के एक ये तोड़ते हो, एक ये तोड़ते हो, एक ये तोड़ते हो, एक ये देखो आपको सारे डायमंड्स मिल गए। फिर आप उस पे खड़े होके आप नीचे लावा में गिर जाते हो। बस तो सारा सामान आपका गया A to Z। तो अभी जैसे मान लो मैं आपको यहाँ से खोद के दिखा देता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट के लिए रुको, थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो गाइस जैसे मान लो यहाँ पर है, एक बकेट मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पर नहीं, ये देखिए एक यहाँ पर हो गया, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता। एक यहाँ पर हो गया। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर डायमंड पड़े हैं,
तो पहले आपको क्या करना है, इधर से जाना है, ठीक है। इधर से करके ऐसे इसके जितने भी डायमंड्स हैं, ये देखिए जैसे यहाँ पर लावा है, इसको आप बंद कर दें। तो ये देखिए ये बंद हो गया। अभी जैसे ये 2 डायमंड्स हैं, आप इसको इधर से, तो ये देखिए ये भी लावा है, इसको भी बंद कर दे। उसके बाद आपको ऐसे करके पूरा थिन बनाना है कि भाई 4 है, नीचे भी, नीचे आपको 2 डिग डाउन करके ऐसे करके ऐसे आपको सारी जगह खोद देनी, जितने जितने तक डायमंड है, तो कि मतलब एक भी डायमंड नीचे ना गिरे, ना कोई वेस्ट हो, ठीक है। इस करके ये तो डायमंड की थी। और एक और ट्रिक आपको, जैसे मान लो अगर आपके पास पिकैक्स है, जौन सी मर्जी लगा लो, कोई भी पिकैक्स, तो सबसे पहले तो आपको गोल्ड की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब ज़रूरत तो है, इतनी भी नहीं है। जैसे मान लो जो गोल्ड की पिकैक्स होती है उसमें इतनी जल्दी जैसे इसका 2 अटैक डैमेज है, आयरन का देख लो 4 अटैक डैमेज है। आपको एक बार दिखा भी देता हूँ सर्वाइवल में जाके। तो आपको जो ना ये वुड पिकैक्स से टूटेगी डायमंड्स, ना ये वुड मतलब स्टोन से टूटेगी, ये सिर्फ और सिर्फ आयरन और डायमंड से टूटेगी। गोल्ड से तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। अगर मान लो आपके पास इतना सारा गोल्ड आ गया है और आप सोच रहे हो कि भाई ये गोल्ड की तो हम गोल्ड की बना लेते हैं, तब हम अच्छे हो जाएंगे, तो गोल्ड का तो आपको कुछ बनाना ही नहीं है। सिवाय मैं आपको एक और आगे टिप बताऊंगा, उसमें आपको गोल्ड की ज़रूरत है। जैसे आप जहाँ पर भी गोल्ड है, जितना भी गोल्ड है सारा कलेक्ट कर लीजिए। देखो अभी मैं आपको सारे स्टोन कलेक्ट करके बताऊंगा कि इतने स्टोन में ये पिकैक्स ही ख़त्म होगी। मतलब माइनक्राफ्ट में गोल्ड की एक भी वैल्यू नहीं है। ये देखो 33 स्टोन में ये पिकैक्स गई, और ये आयरन बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए इसको फ़िलहाल मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि आयरन की तो पहले से ही है। ऐसे फिर गाइस वीडियो लंबी हो जाएगी, पहले 12 मिनट की हो चुकी है। तो ये देखिए इसको हमने सिर्फ और सिर्फ आयरन और डायमंड से ही ढूंढना है। तो जैसे मान लो अगर आपको एक तो जैसे अगर मान लो आपको डायमंड नहीं मिले, ठीक है, आपको डायमंड मिले ही नहीं और आपको जाना है नेदर में। नेदर में आपको ढूंढनी है फोर्ट्रेस। तो आप सीधा क्या करें, आपके पास आयरन तो होगा, आयरन से एक लावा की बकेट लें, ठीक है। एक आपको लेनी है वाटर की, और कुछ डर्ट वगैरह जो भी स्टोन वगैरह आपको रखने हैं, ठीक है। पहले आपको नेदर पोर्टल का पूरा साइज़ बनाना है कि आपने कैसे करना है। ये फ़िलहाल के लिए मेरे ये बड़ी होगी, हाँ। तो ये देखिए ये हमारा नेदर मतलब पोर्टल का साइज़ है टोटल। तो ये देखिए ये हमारी नेदर पोर्टल। तो हमारे यहाँ पर पहले मैं एक आपको डेमो देता हूँ। इसके सैंड के पास ही एक लावा, ये देखिए कुछ नहीं होगा, एक लावा और ऑब्सीडियन। ये देखिए आपको सीधा जाना है, पहले आपको मारना है लावा, फिर पानी। सॉरी मैं फिर से गलती कर दी, कोई बात नहीं। पहले आपको डालना है पानी, फिर लावा। ये देखिए ऐसे आप ऑब्सीडियन की लेयर बनाते जाएं और ये पूरा हो जाएगा। आपको फ्लिंट एंड स्टील चाहिए, वो आपको ग्रेवल से मिल जाएगी, और स्टील तो आपके पास आयरन ही है, ठीक है। वो हो गया। आपको पहली बात बकेट तो चाहिए ही चाहिए, जैसे मतलब। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम नेदर में क्या क्या करें। ये देखिए पहले तो हम ऑब्सीडियन निकालते हैं, ये देखिए ऑब्सीडियन, और एक ये भी ऑब्सीडियन अगर आपको क्राइंग ऑब्सीडियन मिलता है तो ले लें, वो मैं आपको फर्दर बताता रहूँगा। तो अभी आप ऐसे करके ये बना लें नेदर पोर्टल। तो ये देखिए गाइस हमारी नेदर पोर्टल बन गई है। अभी आपको सीधा जाना है अंदर। तो ये देखिए नेदर फोर्ट्रेस तो फिलहाल सामने ही है हमारे। तो आपको अगर मान लो आपके पास एक्सपी नहीं है
और आपके पास डायमंड है, आपने इंचांटिंग टेबल बना लिया, आपको कुछ ज़्यादा हायर, तो सबसे ज़्यादा तेज एक्सपी लेने का है आप इस जो ये क्वार्ट्ज ब्लॉक होते हैं नेदर में, इनको तोड़िए, इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपी मिलता है। तो अगर मान लो यहाँ पर गोल्ड की भी कोई कमी नहीं है, जहाँ पर भी गोल्ड मिल जाता है, गोल्ड नगेट, ये सिंपल पिगलिन होता है और ये घास से घास टीयर उसका आपको पोशंस में यूज़ होगा बनाने के लिए। तो आपकी ये ग्लो स्टोन चाहिए। अगर मान लो ये क्राइंग ऑब्सीडियन है, आपको कहीं मिल जाता है तो इसको उठा लिए, ऐसे मत कहिए तो ये हुई है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट में, जैसे मान लो अगर आपको नेदर फोर्ट्रेस मिल गई है, जैसे ये है, ठीक है, और अब आप चाहते हो कि मैं मरूँ ना, तो आपने सीधा करना क्या है, इधर क्राइंग ऑब्सीडियन रखना है एक, और इधर ग्लो स्टोन रख लेना। ग्लो स्टोन से ये होगा कि जैसे मान लो आप इससे ब्लेज से मर गए, ये रखी क्यों नहीं जा रही, ये मुझे लगता है उसी एक ना गाइस वो होता है एक, मतलब जैसे जो ट्रीज वाला नहीं होता, वो वहाँ पर काम करेगा। जैसे आप अगर इस पे ग्लो स्टोन रखोगे ना, तो टोटल 5 रखे जाएंगे। 5 से क्या होगा, अगर मान लो आप मर गए तो फिर आप वापस से ज़िंदा हो जाओगे, मतलब आपका अलग से रिस्पॉन पॉइंट सेट हो जाएगा। तो ये देखिए वहाँ से यहाँ पर बोन ब्लॉक भी पड़ा होता है, तो इसको ऐसे कर लें, ठीक है। इसको सारा माइन बेसॉल्ट जो भी आपको चाहिए नेदर में जाके कर लें। और नेदर में ये ज़रूरी है शील्ड, खाना और एक कम से कम 3 वाटर बकेट जो आपको चाहिए, चाहे आपकी इन्वेंट्री फुल्ली क्यों ना हो, आपको 3 वाटर की बकेट हर एक समय आपको रखनी है अपने पास, ताकि अगर मान लो आप बाई चांस माइनिंग करते करते लावा में गिर के, जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप ये लावा में गिर के, तो आप जल्दी से वाटर लेके आपको खुद ये कूल डाउन कर सकते हो। और जो ये पिगलिंग्स होते हैं ना, आपको सिंपली जैसे ये मान लो ये है, अगर मैं सर्वाइवल में जाऊंगा तो ये मारेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई भी गोल्ड की चीज़ नहीं है। जैसे मान लो अभी मैं खाली हूँ, अगर मेरे पास गोल्ड का हेलमेट, तो आप जैसे जरूरत करें कि चेस्ट प्लेट तो बनाई ना, क्योंकि चेस्ट प्लेट तो वीक होती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक तो जूते बना ले या शू बना ले, ठीक है, और सेम ही कह दिया, जूते या वो हेलमेट बना ले, तो उससे ये मारेंगे नहीं। अगर मान लो आप यहाँ पर, तो अगर ये वाली चेस्ट खोलोगे तो सर्वाइवल में तो ये आपको मारेंगे, ठीक है, ये आपको पक्का मारेंगे। अगर ये देखो नेदरराइट स्क्रैप भी मिल गया। नेदरराइट आपको अगर आपने ढूंढ लिया है, वैसे तो बिगनर्स के लिए बहुत औखा है, मुझे भी इतना टाइम लगा था ढूंढने में, मतलब मुझे भी यहीं से मिला था। ये एक बहुत ही अच्छी जगह है। जैसे ये तो अभी फ़िलहाल के लिए वो जगह नहीं है। ये देखो जहाँ पर मैं था ना, आप मेरी पुरानी वीडियो चेकआउट करो जाके, जो ये देखिए ये रहा, देखो वहाँ पर इतना सारा गोल्ड मिला था, और इसमें चेस्ट में ना अंदर जाके नेदरराइट वगैरह सारा पड़ा हुआ है। ये देखो इतना सारा गोल्ड, ये देखो इतना सारा गोल्ड। और ये ट्री भी अच्छे होते हैं, इनकी जो वुड होती है आपको पसंद आएगी अगर आप क्राफ्ट करेंगे तो बस ये टिप्स एंड ट्रिक्स ही। और गाइस इस वीडियो पे मैं 10 लाइक्स का एम करता हूँ यार, जल्दी से पूरा करा दो यार। आपने कौन सा हथौड़ा मार के करना है, सिर्फ एक टैप ही करना है, और सब्सक्राइब भी कर दो जिन्होंने किया। तो यार थैंक यू यार वॉचिंग के लिए। तो चलो गाइस, ओके बाय।